Welcome to my channel, dear student. In last video 7th class mathematics data handling exercise 3.1 में हमने रेंज, मीन, टेली मार्क्स एक्सेट्रा के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 में मॉड और मीडियन स्टडी करेंगे। देन व्हाट इज मॉड? ऑब्जर्वेशन that occurs मोस्ट ऑफन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आएगी, जो सबसे ज़्यादा बार डाटा के अंदर लाई करता है, उस वैल्यू को हम मॉड बोलते हैं। देन व्हाट इज मीडियन? द मीडियन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ डाटा। जो गिवन डाटा होंगे उनके मिडल में जो लाई करता है उस वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। विद द हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव इट, हाफ ऑब्जर्वेशन इससे अबव होती हैं एंड अदर हाफ बिलो इट, यानी कि ये बिल्कुल मिडल में होता है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। इट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। वो 15 स्टूडेंट्स, ग्रुप के अंदर 15 स्टूडेंट हैं। एज फॉलोज, उनके स्कोर, उनके मार्क्स नीचे दिए हैं 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। फाइंड द मॉड, हमें मॉड फाइंड आउट करना है एंड मीडियन, और मीडियन भी फाइंड आउट करनी है ऑफ दिस डाटा। जो गिवन डाटा है उसका आपने मॉड और मीडियन दोनों फाइंड आउट करने हैं। आर दे सेम? क्या वे दोनों सेम हैं? तो पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। तो इसके लिए हमें पहले मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क्स बनाना पड़ेगा। सो लेट्स प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। हियर आर द स्कोर, या स्कोर हमने स्टूडेंट्स का लिख लिया है। टेली मार्क्स मीन्स जो 19 है वो इसके अंदर कितने टाइम आएगा, 25 कितने टाइम आएगा, उसके टेली मार्क्स लगाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो लेट्स काउंट देम। देखिए 19 के लिए एक टेली मार्क्स, देन 25 के लिए, देन 23 के लिए, देन 20, देन 9 एंड देन 15। देन इस प्रकार हमारा ये टेली मार्क्स टेबल रेडी है। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसकी। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे 1, 2, 1, 4, then so in this way our frequency table is ready. Now what we have to do, we will write a maximum frequency. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, 4 आया है। तो इट मीन्स जो 20 है वो इसमें 4 टाइम आया हुआ है। सो दैट्स अवर मॉड। तो हमारा मॉड क्या हुआ, 20। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द मॉड। नाउ लेट्स फाइंड द मीडियन फॉर गिवन डाटा। जो मार्क्स 25 में से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो स्टूडेंट्स की काउंटिंग है 15 वो हमने लिया। आप देखते हैं कि वो ऑड है 15, और आपके सिलेबस में इनकी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग होगी वो ऑड ही आएगी, इवन आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे इवन के लिए भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे लिए ऑड है। देन व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन होगा n+1/2, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसका हाफ लेंगे। तो n+1/2th टर्म जो आपकी होगी वो मीडियन होगी। मीन्स 15 + 1/2 दैट इज 16/2 मीन्स 8th टर्म आपकी जो मीडियन होगी। नाउ व्हाट इज मीडियन? वी हैव टू काउंट इट अप टू 8th टर्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 8। सो दैट्स अवर मीडियन 20। नाउ व्हाट ऑब्जर्व, हमने पीछे फाइंड आउट किया मॉड भी हमारा 20 था और मीडियन भी 20 आ गया। तो उसने एक पूछा था कि यस दे आर बोथ सेम, तो देन वी विल राइट हियर कि यस बोथ मॉड एंड मीडियन आर सेम। तो हमारे दोनों मॉड और मीडियन जो हैं वो सेम आए हैं। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उनका स्कोर दिया गया एज फॉलो। फर्स्ट प्लेयर के हैं 6, देन 15, देन 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। दीज आर द गिवन स्कोर्स। ये हमें स्कोर गिवन है 11 प्लेयर्स का।
तो हमें फाइंड आउट करना है मीन, मॉड एंड मीडियन। इस क्वेश्चन में हमने तीनों फाइंड आउट करने हैं, मीन भी, मॉड भी और मीडियन भी ऑफ दिस डेटा एंड आर दे सेम। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने मॉड और मीडियन के लिए देखा था कि वो दोनों सेम है या नहीं है, तो यहाँ पे हम मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों फाइंड आउट करेंगे और तीनों के लिए देखेंगे कि वो सेम है या नहीं है। सो लेट्स फाइंड द मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ डेटास divided by number of data, sum of data divided by number of data. So for that we have to find the sum of data. Here are the scores, ये स्कोर हमने लिख लिया है, अब इसको ऐड करते हैं हम, तो इसका सम आएगा that is 429. So 429 divided by the number of data. There are 11 players, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास डेटास हैं, तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं। इफ वी डिवाइड इट वी गेट 39. सो मीन इज 39. सो लेट्स फाइंड द मॉड। सो मॉड के लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स. Score are 6, 15, 120. Here the scores. So we will write here the tally marks by counting them. So 6 observation जो है हमारी 1 टाइम आ रही है, 15 जो है वो 3 टाइम आ रही है, तो 3 tally marks will be here. 120 जो है 1 टाइम, 50 1 टाइम. So these are the tally marks. So we'll write here the frequency. It's 1, 3, then 1, 1, 1, 1, 2 and 1. Let's add them. ये हम टोटल चेक करेंगे, 4 5 6 7 8 to 10 and 1 11. तो इट मीन्स हमने 11 के 11 स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया है. और मॉड के लिए हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी. तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या है, 3. सो देन व्हाट इज अवर मॉड. तो 3 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. इट मीन्स क्या है कि जो 15 स्कोर है वो 3 प्लेयर्स ने बनाया है, यानी कि डाटा के अंदर सबसे अधिक बार क्या है, 15 आया है. सो दैट्स अवर मॉड. व्हाट वी ऑब्जर्व कि मीन इज 39, मॉड इज 15. अभी मीडियन बाकी है, ये दोनों ही सेम नहीं है. सो वी हैव टू टेल द कि ऑल 3 आर सेम और नॉट. सो लेट्स फाइंड द मीडियन. सो मीडियन के लिए क्या, को डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो हेयर इज अवर स्कोर इन ascending order, 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 and 120. now what is the number of observation, that is 11, क्योंकि 11 players का हमारे पास स्कोर है. what we see कि these odd players हैं, 11 हैं, तो हमारे सिलेबस में है ही odd के लिए मीडियन फाइंड आउट करना. so what is median. मीडियन का फॉर्मूला है n+1 by 2th term, means 11 plus 1 by 2, that is 12 by 2 is equal to 6. means मीडियन जो होगी वो हमारी 6th टर्म होगी, नॉट 6th टर्म. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 and this is 6th term. so our median is 15. so what we observe here कि मीन जो है हमारा वो 39 आया, मॉड 15 है और मीडियन भी जो हमारा है 15 है. उसने क्या पूछा है, आर द सेम. नो, वो सेम नहीं है. मॉड और मीडियन सेम है, लेकिन जो मीन है वो 39 है. तो उसने तीनों के लिए पूछा है कि ऑल दे आर सेम, सो दे आर नॉट सेम. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.